Pranam. Welcome to the next episode of Patanjali Yoga Sutras. Now, today we will discuss about the fourth verse of Patanjali Yoga Sutras, that is Vritti Sarupyam Itratra. As for now, we have discussed three verses. First was Atha Yoga Anushasanam, second was Yogas Chitta Vritti Nirodha, third was Tada Drashtu Swarupe Avsthanam, and fourth is Vritti Sarupya Mitratra. As earlier I discussed that if we identify ourselves with the fluctuations of the mind and we forget about a true self which is still, which is always stable, then we become fluctuations. We become that part of mind which is disturbed. So we remain disturbed. As Patanjali ji is saying in the 20th verse of the second chapter, Drashta Drishimatraha Shuddhopi Pratyaya Anupashyaha. Here Patanjali ji is telling us that our true nature is, our true self is the pure seer. It is never affected by the fluctuations. It is never shakeable. It is always unshakable. It is always stable. It is always still. What which is fluctuating, which is doing fluctuations, is not our true self. And if we can see that clearly, then we become our true self. So that he's discussing that if we are not identifying with the vrittis, then we become drishta. Drashta drishimatraha shuddhopi, in its pure form, becomes the one, becomes the true self, becomes the observer. And further he discusses in the 22nd verse of chapter 2, he's again telling us Kritarth pratinashtamapyanashtam tadanya sadharnatvat. It means that when we get enlightened, when we become one with that one, when we come to know about the true nature of ourselves, then we stop getting disturbed. जब हम अपने साथ एक हो जाते हैं, जब हम अपनी ट्रू नेचर को जान जाते हैं, तो हमें कोई भी फ्लक्चुएशंस डिस्टर्ब नहीं कर सकती. फिर हमें सब वैसा नहीं दिखता जैसे बाकी सोसाइटी को दिखता है, जैसे बाकी लोगों को दिखता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो एग्जिस्ट तो कर ही रही है, सब चीज़ें वैसी हो ही रही हैं. बट जो लोग अभी अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जान पाए हैं, वो उन चीज़ों से डिस्टर्ब्ड होते रहेंगे या उन चीज़ों के चलाने से चलते रहेंगे. वो सब वैसा ही एग्जिस्ट करता रहेगा दूसरों के लिए, मगर आपके लिए वो चेंज हो जाएगा. बिकॉज आपका जो परसेप्शन है, आपका जो एंगल ऑफ सीइंग द थिंग्स है, वो चेंज हो जाता है. अब आप चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं. आपको पता है कि आप जो ट्रू सेल्फ है आपका, वहाँ पे आप स्टिल हैं, वहाँ पे आप स्टेबल हैं, वहाँ पे आप अनस्टेबल हो ही नहीं सकते. तो इस सूत्र में वो यही कह रही हैं. सो इन दिस वे द सूत्र वी वर डिस्कसिंग, वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, इट एंड्स. तब हम अपने आप को वृत्तियों के साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं.
तब हमें पता चल जाता है कि ये सब डिस्टर्बेंसेस हैं, ये प्रकृति अपना खेल खेल रही है, और पुरुष फिर उससे फ्री हो जाता है। फिर उसे प्रकृति डिस्टर्ब नहीं कर सकती, फिर वो प्रकृति की नेचर को जान जाता है। सो दिस इज द ट्रू पर्पस ऑफ योगा. Yoga helps us to remove all those obstacles in our peace. जो भी हमारे पीस के बीच में डिस्टर्बेंसेस आती हैं, जो भी हमारे माइंड को अनस्टेबल करता है, योग उसको रिमूव कर देता है. दिस इज योगा. So yoga helps us a lot in seeing the things as they are. Otherwise, we are not seeing the things as they are. We are always confused. We always get disturbed by the play of Prakriti, by the play of nature. अब जैसे आपके सामने कोई खाना आया जो आपको बहुत पसंद है. सपोज कोई स्नैक है जो बहुत पसंद है, यूजुअली समोसा होता है, गुलाब जामुन आ गया. तो अगर आपको जानते हैं, आपको पता है कि आपको कितना खाना है, कब खाना है, क्या चीज़ खानी है. ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए इसको समझना. तो आप तभी चीज़ खाएंगे जब आपका मन होगा. अदरवाइज मन माने जब आपको ज़रूरत है, वो वाला मन नहीं जो आपको हमेशा कहता है कि चलो ये स्वादिष्ट है, ये टेस्टी है चीज़ तो खा लेते हैं, इसमें क्या है. बट तब आप ये कंसिडर ही नहीं कर पाते कि आपकी सेहत पे इसका क्या इफेक्ट आएगा. ऐसे ही और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी टेम्पटेशंस हो सकती हैं जो आपको अभी ड्राइव कर रही हैं. मगर अगर आप योगा में उतर जाएं, अगर आप योग मायने में सिंपल वे में ये कह रही हूँ कि अगर आपको जीने का ढंग आ जाए, अगर जिंदगी का समाधान हो जाए, अगर आपको समाधि प्राप्त हो जाए. समाधि मतलब ये नहीं कि आप सांस रोक के बैठ जाओ और सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, इसका मतलब ये नहीं है. When you come to know what to do and how to do, then you become one with yourself. Then you can say no to the things which you don't need. Otherwise, temptations आपको उन चीज़ों को करने के लिए कहती रहेंगी और आप करते रहेंगे, और इसी तरह सारी ज़िंदगी आपकी चली जाएगी. और लास्ट में आपको लगेगा कि क्यों आपने ये सब क्यों किया. दूसरों की खुशी के लिए किया, या अपने मन को ही आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाए. तो यही सब हमारी ज़िंदगी में शायद चलता रहता है और हम वृत्तियों में ही फंस कर रह जाते हैं. तो पतंजलि जी ने हमें बहुत अच्छे वेज बताए हैं, ज़िंदगी के बहुत अच्छे तरीके बताए हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं. बहुत ब्यूटीफुल है हमारी ज़िंदगी अगर हम उसको रियल सेंस में देख पाएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टुमारो वी विल डिस्कस नेक्स्ट सूत्र विच इज वृत्तय पंचतय कलिष्ट अकलिष्ट. That is 5th verse of chapter 1 Samadhipan. I hope you're getting some idea about the yoga. Thanks for watching.